अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये हैं जी पिंक कलर के फूल। मुझे इनका नाम तो नहीं आता, लेकिन ये साल में एक ही बार खिलते हैं। और जब मैं बाहर आई यहाँ टेरेस पे तो देखा, धूप तो बहुत तेज़ थी, लेकिन ये उस तेज़ धूप में ये फूल पिंक कलर के बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और इनकी जो लाइफ होती है वो 1 दिन या 2 दिन होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। सिर्फ साल में एक ही बार देखने को मिलते हैं। तो मुझे बहुत ही ये अच्छे लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत है ये। जब भी साल में ये खिलते हैं मैं इनकी पिक्चर वगैरह या वीडियो बना के रख लेती हूँ। तो ये है जी हमारे मियाँ मिट्ठू, और ये भी मेरे व्लॉग का हिस्सा बन गए हैं। इनको भी अब ये मेरे व्लॉग में देखते रहा करेंगे। तो उसके बाद फिर घर के काम काज करने के बाद मेरा प्लान था आज के मैं कुछ अपने ड्रेसेस जो है इनको जो है प्रेस करके रख दूँ, क्योंकि काफ़ी मतलब इस तरह की लाइफ रूटीन गुजरी रमज़ान में कि कोई काम करने का दिल नहीं करता था। तो फिर मैंने सोचा कि अपने ड्रेसेस वगैरह जो है वो आज प्रेस कर लेती हूँ। तो वो यहाँ पे मैं कर रही थी। उसके बाद काफ़ी सारे मैंने कर लिए थे और फिर एंड हो गया था। तो फिर लंच टाइम आ गया था और लंच टाइम में यहाँ पे मैं बना रही हूँ लस्सी। और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और इस गर्मी में लस्सी जो है वो बहुत ही ठंडक जो होती है उसका एहसास दिलाती है। तो बहुत अच्छी भी लगती है और बहुत मज़े की भी होती है, मेरी फेवरेट भी है। तो यहाँ पे फिर मैं अपने लंच के साथ इसको बना रही थी लस्सी को। आज जो लंच में हमारे घर बना था वो था चने की दाल और कद्दू, साथ ग्रीन चटनी जो होती है पुदीने की, और साथ सलाद वगैरह था। और यहाँ पे ये जो है मैंने लस्सी बना के जो है अपने लिए भी रखी थी। बाकी सब घर वालों ने भी पी थी, लेकिन यहाँ पे मैं अपने लिए अपना गिलास भर के रख लिया था। तो एक गिलास से तो मेरा कुछ नहीं होता, 2 गिलास लाजमी मैं पीती हूँ लस्सी के। ढाई 3 भी का हो जाते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी ठंडा करके इसको पीती हूँ। और जितनी लस्सी ठंडी होगी उतनी ही वो टेस्टी होती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं जो है अपने लंच करने के बाद आई थी यहाँ पे किचन में। मैंने कहा चले बर्तन पड़े हैं वो भी धो देती हूँ। तो वो बर्तन वगैरह यहाँ पे धो रही थी। तो मैंने सोचा है कि मैं ना अपने व्लॉग में ना मेरे पास काफ़ी सारी जो है बुक्स पड़ी हुई हैं जिसमें बहुत अच्छी बहुत ही खूबसूरत बातें हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं अपने व्लॉग में वो भी आपके साथ शेयर किया करूँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा इस तरह की बुक्स पड़ी हुई हैं, ज़्यादातर इस्लामी बुक्स पड़ी हुई हैं और जिनमें बहुत अच्छी बहुत ही कारआमद बातें हैं। तो मैं आपके साथ चाह रही थी कि शेयर करूँगी, लेकिन अभी वो मेरी बुक्स मैंने कहीं मतलब रखी हुई हैं, उनको मैं निकालूंगी फ्री होने के बाद। तो फिर मैं जो है उन पे से कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें वो आपके साथ शेयर किया करूँगी, और इस तरह आप को भी वो बातें मैं बता सकूँगी और मुझे ख़ुद भी जो है उनको सीखने का और पढ़ने का मौका मिलेगा। क्योंकि मैं जब तक मेरे पास यूट्यूब चैनल नहीं था तो मैं बुक्स बहुत ज़्यादा मतलब इस्लामी बुक्स और ये चीज़ें पढ़ा करती थी, लेकिन जब से इस तरफ आई हूँ तो ये चीज़ें मेरी छूट गई हैं। अच्छा, वहाँ पे वो मेरे वो दिखा रही थी अपने ड्रेस जो कि मैंने प्रेस किए थे, कि मैंने इतने ड्रेस प्रेस किए थे, बाकी मैंने रख दिए थे नेक्स्ट टाइम। तो उसके बाद ये शाम का टाइम है, यहाँ पे मैंने अपने लिए जो है चाय बनाई है। और चाय के बाद के जो जितने बर्तन थे वो दोबारा फिर मैंने कहा साथ ही मैं उनको धो देती हूँ, क्योंकि बर्तन ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं तो बस फिर उसके बाद जब उनको धोने पे आए तो बड़े ही मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो साथ साथ धुल जाएं तो फिर वो फील नहीं होता कि काम ज़्यादा है, फिर लगता है कि बस काम ज़्यादा नहीं है। तो मेरी आदत है कि मैं मतलब काम कोई भी होगा मैं उसको ज़्यादा इकट्ठा नहीं करती, मैं साथ साथ करती रहती हूँ ताकि अपने लिए भी इजी हो जाए और मतलब गंद भी ज़्यादा ना पड़े। तो यहाँ पे ये दोबारा से बर्तन धो रही हूँ। उसके बाद जो है अभी मैं ये बर्तन धो ही रही थी तो फिर मेहमान आ गए, और अभी मैंने अपनी चाय पी के फ्री हुई थी तो यहाँ पे फिर मुझे चाय बनानी पड़ी। और 3 कप मैंने चाय यहाँ पे बनाई थी, और वो फिर यहाँ पे मैं दोबारा से कप्स में डाल रही हूँ। और उनके लिए जो है खाने के लिए जो है वो पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करवा लिया था, क्योंकि ऐसी वैसी कोई चीज़ थी नहीं घर में, तो पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करवा लिया था। जब वो इतनी देर में पिज़्ज़ा आता तो मैंने कहा चाय आप लोग पी लें, तो उसके बाद पिज़्ज़ा वगैरह जो है वो खा लीजिएगा। तो यहाँ पे ये मैं चाय जो है कप्स में डाल रही हूँ। तो अब ये तीसरा कप भर रही हूँ। तो वो मैं आपके साथ ये कह रही थी कि वो जो मेरे पास बुक्स हैं वो मैं आपको बल्कि मैं किसी दिन आपको तमाम बुक्स दिखाऊंगी भी कि मेरे पास कौन कौन सी बुक्स हैं। बहुत अच्छी बहुत ही कारआमद बुक्स हैं।
और उनमें से काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जी मैंने चाय डाल लिया और यहाँ पे अब मैं इसको जो है उनको सर्व करने जा रही हूँ। तो अभी भी मेरे पास मेरे हाथ में एक बुक है ज़ादिरा के नाम से, तो उसमें बहुत अच्छी अहादीस हैं। अच्छा, यहाँ पे जी ये पिज़्ज़ा पार्टी चल रही है और यहाँ पे जो है सब बैठ के पिज़्ज़ा खा रहे हैं और साथ पेप्सी। तो उसके बाद मुझे जाना था, यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ। डॉक्टर के पास मैंने टाइम लिया हुआ था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और सबसे ज़्यादा मेरी जो लेफ़्ट साइड की जो मेरा शोल्डर है, बाजू है, इसमें कोई 5-6 महीने से बहुत शदीद पेन है और मैं बस बर्दाश्त करती रही हूँ। पहले मेरी सर्जरी भी इसी बाजू में की हुई थी, कलाई की हुई थी, तो पहले मैं समझी कि वो तकलीफ़ है, वो तो आराम आ गया, लेकिन अब ऊपर की तरफ तो अब इतनी शदीद पेन है कि मेरा मतलब मैं रात को सो भी नहीं सकती। तो यहाँ पे फिर मैंने जिन डॉक्टर साहब से मैंने सर्जरी करवाई थी उन्हीं से मैंने फिर टाइम लिया था, और क्योंकि उन्हीं ने मुझे शुरू में बताया था कि आपको ये, मैंने कहा था कि दर्द है, तो उन्होंने कहा था आपको ये जितनी भी अलामात है ये फ्रोज़न शोल्डर की अलामात है। तो फिर उन्हीं के पास से मैं आई थी यहाँ पे। जो है अभी डॉक्टर साहब नहीं आए थे, तो यहाँ पे हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं चेकअप करवाई थी, उन्होंने मुझे टेस्ट वगैरह लिख के दिए थे। अब मैं घर आई हूँ, तो घर आने के बाद जो उन्होंने पिज़्ज़ा मंगवाया था उसके बाद उसके साथ उन्होंने ये विंग्स भी मंगवाए थे, जो मेरे हिस्से में सिर्फ ये 2 बचे थे, तो यहाँ पे मैं खा रही थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।